जो आज की इस वीडियो में आपको प्रश्न कराने वाला हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 का आज की इस वीडियो में साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराने वाला हूँ। जो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को मिस ना करिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला में प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है पोषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी दिया है परिवहन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। आपको इसमें बताना है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है हरा, ऑप्शन बी में दिया है नीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है तो आंसर दीजिएगा आप कि हरा होता है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रश्न याद ना हो तो क्या करिएगा, नोटबुक में जाकर लिख कर याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको इसमें बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है उपचयन, ऑप्शन बी में है दिया है संचयन, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है अपचयन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 वेशम, ऑप्शन बी में है 2 वेशम और ऑप्शन सी है 4 वेशम और ऑप्शन डी है 5 वेशम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने वेशम पाए जाते हैं, तो 4 वेशम पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, और आप हर प्रश्न को पूरा देखिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए कि ऐसा ही प्रश्न पाने के लिए, और लाइव क्लास भी होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कवक में पोषण की विधि कौन सी पाई जाती है। तो आपको जितना भी सही होगा ना तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखिए ये दिया है स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है संभोजी, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो वह मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लोएम में, ऑप्शन बी में दिया है कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी सी में दिया है छाल में और ऑप्शन डी में दिया है पुराने जाइलम में, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रेजिन एवं गंध गोंद कहाँ पर संचित रहता है, तो फ्लोएम में संचित रहता है, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि रक्त क्या है। आपको इसमें बताना है कि रक्त क्या है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोशिका, ऑप्शन बी में दिया है ऊतक और ऑप्शन सी में दिया है पदार्थ, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। आपको इसमें बताना है कि रक्त क्या है। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तो रक्त क्या है, तो ऊतक है, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। इसमें आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो पहला ऑप्शन है वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, डी में दिया है प्रकाश। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है तो ग्लूकोज की होती है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है तो ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है। आपको इसमें बताना है कि रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी में दिया है पत्तियों में, ऑप्शन सी है फूलों में, ऑप्शन डी दिया है फलों में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी रक्षित कोशिका पाई जाती है किसमें पाई जाती है तो पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं। आपको इसमें बताना है ना कि मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 8, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी दिया है 4। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि विषम चाहे कोष्टक पूछेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 4 ही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी मानव हृदय में कितने कोष्टक होते हैं तो 4 होते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है और ये भी पूछता है कि मानव हृदय में कितने विषम होते हैं तो 4 होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि मानव हृदय में कितने कोष्टक होते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया, देखिए यहाँ पर गलती हो गया है लेकिन यूरिया है, ठीक है, कि मानव हृदय में मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर समझिए कि यूरिया है, ठीक है, यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन देखिए 100 mg, ऑप्शन बी में दिया है 20 mg, ऑप्शन सी में देखिए 30 mg, ऑप्शन डी दिया है 40 mg। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 20 mg होता है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी मानव हृदय में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी यूरिया है, ठीक है, याद रखिएगा यूरिया। यहाँ पर गलती से लिखा गया है, इसके लिए यहाँ पर काट दीजिए। यानी यूरिया, देखिए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है तो 20 mg होता है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस में बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ऑप्शन ए में देखिए कि जल दिया है, ऑप्शन बी में दिया है कांच, ऑप्शन सी में दिया है प्लास्टिक, ऑप्शन डी दिया है मिट्टी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा मिट्टी जो है ना वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, ठीक है, तो इसमें से लेंस की फोकस दूरी होगी। तो पहला ऑप्शन है कि प्लस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है माइनस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है प्लस 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया है माइनस 100 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको इसमें बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी 4। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है, हमेशा आपको याद रखना होगा, ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा 2 होता है। वहाँ पर अपवर्तन था, यहाँ पर परिवर्तन आ गया, ठीक है। याद रखिएगा
क्वेश्चन नंबर 15 है कि देखिए ये भी प्रश्न आप गौर से देखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी प्रश्न आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। ठीक है, ये भी काट दीजिए। ठीक, यहाँ पर गलती हो गया। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर जाएगा, यानी 2 नियम होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में दिया है अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है उत्तल लेंस। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न है। ये 17 नंबर प्रश्न आपको बिल्कुल आपको याद कर लेना होगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो पहला ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है साइन आर बटा साइन आई। ठीक है, और ऑप्शन सी में दिया है साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी में दिया है साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा साइन आई बटा साइन आर होता है अपवर्तनांक का मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस से होता है। आपको इसमें बताना है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, और ऑप्शन सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक उत्तल लेंस होता है तो वो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको बताना है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग कौन सा दर्पण का करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से तीनों। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको बताना है कि सोलर कुकर में प्रयोग कौन सा दर्पण का करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी दिया उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हमेशा, यानी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न खत्म होता हुआ, ठीक है, प्रश्न खत्म हो गया। जितने भी क्वेश्चन कराए ना 20 आपको क्वेश्चन कराए टोटल, तो 20 प्रश्न आप देखे होंगे पूरा। तो क्या करिएगा, जो भी प्रश्न आपको इस वीडियो में याद नहीं था तो क्या करिए नोटबुक में जाकर जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो जितने भी प्रश्न कराए ना 20 क्वेश्चन कराए, इसी में से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 100% की गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो क्या करिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा ही प्रश्न पाने के लिए और लाइव क्लास भी पढ़िएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए, तो आपके लिए बाय, ऑल द बेस्ट।